जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 2 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 2 सितंबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 2 सितंबर के दिन टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, थोड़े से कार्ड मैं निकाल लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पर ये फॉर ग्रांटेड क्या लिया गया है, इंटेंशन। यहाँ पे आ गई ये 7 ऑफ वैंड क्यों है एंड ये 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे आप लोग के अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। मतलब इन्होंने आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से या तो आपके पार्टनर अपने पेंटिकल पे फोकस रहे हैं, बहुत ज़्यादा मनी को लेके इनका डिवोशन रहा है, या तो फिर हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपकी फीलिंग को समझा नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब उन्हें इस कनेक्शन में जितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा ये करेंगे। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड बस इतने साइन हैं। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 5, 2, 6, 10, 3, 7। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आया है कि इंटेंशन इनकी, पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट चल रही है। ओके, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके लिए इनिशिएटिव लें एंड आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए इनिशिएटिव लें। पहले कौन झुकेगा, इस चीज़ की कोई फाइट चल रही हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपको पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, ये आपका मजाक उड़ाते थे, आपको अपने लेवल का नहीं समझते थे, या फिर इन्होंने आपको बुली किया होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो इंटेंशन ख़राब नहीं होती हैं लेकिन सुनने में चुभ जाती हैं या बुरी लग जाती हैं। तो आपके पार्टनर आपको यही बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उसमें इंटेंशन बुरी नहीं थी। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट ना दिया हो, आपको लटका के रखा हो, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये अपने फाइनेंसेस में बिजी थे। ऐसा नहीं है कि ये आपको मतलब आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, ऐसा आपको लग रहा हो सकता है, लेकिन ये अपने फ्यूचर के लिए ही, आप दोनों के फ्यूचर के लिए हार्डवर्क कर रहे थे। ओके, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि कैसे कैसे इन्होंने आपको पेन दिया। मतलब आप इनका वेट करते रहे, आप हर स्पेशल ओकेज़न पे आपने इनका वेट किया है, हर चीज़ में, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हुआ। कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं एंड कुछ लोगों के लिए आप लोग लवर्स हो सकते हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन है कि आप लोगों ने खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। यस, आप लोग, कुछ लोग आप लोगों में से टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देख रहे हैं एंड उसके बाद आपको इनकी बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चली हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने वाकई में, मतलब इन्होंने मजाक उड़ाया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इंटेंशन इनकी बुरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गार्डेड कर लिया है। यस, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इस वक्त आप लोग अपनी लाइफ में पेंटिकल पे ज़्यादा फोकस हैं। पेंटिकल पे फोकस होने का रीज़न यही है कि आपने अपना ध्यान इन पर से हटाकर अपने काम पे कर लिया है एंड उसमें आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका कोई टैरो का चैनल हो, या अगर नहीं भी है तो आपका कोई भी काम ऐसा है जिसमें आप लोग काफ़ी अच्छे से राइज कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर जो हैं आपको देख रहे हैं कि आप लोग बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर 6 एंड 5 की एनर्जी, 6, 5 हो गया 11। ओके,
यहाँ पे 13 की एनर्जी आ चुकी है। ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके पार्टनर इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बल्कि ये विक्टोरियस होना चाहते हैं। बेसिकली आपके पार्टनर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी पास्ट में। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये जो हाई प्रीस्टस है, वैसे तो मैं हाई प्रीस्टस को बहुत ही अच्छा कार्ड कंसीडर करती हूँ, लेकिन मुझे सडनली फील हुआ क्योंकि यहाँ पे 2 क्वीन आ चुकी हैं, तो एक पर्सन आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जो सामने से दिखाती तो है कि वो बहुत सगी है आप लोगों की, वो दोनों को जानती है क्योंकि दोनों के बीच में आई है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, ये ऊपर से अपना आपको बहुत, मतलब फेक लेडी है ये कोई। ओके, ऊपर से दिखाती है कि ये बहुत सगी है, बहुत खास है, लेकिन इसके अंदर से अलग ही गेम चला करते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिस पे आप लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इन्हीं के कारनामे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में, वही मैं कह रही थी कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से। अब होता क्या है कि आपके पार्टनर को जैसे किसी ने भड़का दिया, बरगला दिया, अब वो आपको लेकर के ईगो शो करने लगे, जबकि रियलिटी ये है कि आप लोगों के बीच में ईगो की कोई जगह नहीं है। तो कोई थर्ड पर्सन है जो कुछ ना कुछ रायता फैला रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी है, कुछ ड्रामेबाज। ओके, तो अभी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ये भी दिख रहा है कि इन्होंने, मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ जो ईगो फाइट की थी, जिस वजह से अब आप लोगों ने नया रास्ता चुन लिया है, क्योंकि यहाँ पे 10 का कार्ड आया था, मतलब अब आप इस रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं। अब आप लोग आगे बढ़ गए हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब ये आएँ या ना आएँ। ओके, आपके पार्टनर आपके लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ये आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार भी हैं, लेकिन इनको डर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे फियर्स हैं। अब ये फियर्स हो सकते हैं ये इसी थर्ड पार्टी के हों, ये किसी फेक लेडी के हों, मतलब ये पर्सन, मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है फेक लेडी, ये आपकी बहुत सगी रहती है, आपकी बहुत क्लोज हो सकती है, आपको दिखाती है कि जैसे ये आपके बेटरमेंट के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को इसी से खौफ हो सकता है। मतलब या तो ये थर्ड पार्टी जैसे आपको दिखाया कि आपकी बड़ी वेल विशर है, लेकिन आपके पार्टनर से कह दिया कि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जिस तरीके से डरे हुए हैं, इनका दिल तो कर रहा है आपकी तरफ आने का, इनिशिएटिव लेने का, लेकिन ये इनके अंदर खौफ है। किसी तरह की ब्लैकमेलिंग चल रही हो सकती है, कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है जो शायद आपको नहीं पता है। यस, 3 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि अब थर्ड पार्टी से डिवोर्स लेने के मूड में, अगर थर्ड पार्टी हस्बैंड या वाइफ है, या कुछ ऐसा लीगल हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स चल रहा हो या डिवोर्स हो चुका हो, या कुछ लीगल मैटर चल रहे हों, या फिर आपके पार्टनर किसी लीगल मैटर में फंसे हो सकते हैं, या फिर ये किसी से डिस्कशन कर रहे हैं कि मुझे अगर थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना है तो मुझे क्या करना होगा। मतलब या तो कुछ प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है, जैसे थर्ड पार्टी अगर इनके मॉम या डैड हैं, तो थर्ड पार्टी ने कहा है कि जैसे मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से हटा दूंगी, ये सब। तो ये कहीं ना कहीं या तो अपने फ्रेंड लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं या किसी लॉयर से डिस्कस कर रहे हैं। कुल मिला के ये थर्ड पार्टी से आज़ाद होना चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को इस बात का खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर इनको लोगों की बड़ी परवाह थी। लेकिन हो सकता है इन्होंने अपने फ्रेंड लोगों से भी कंसल्ट किया हो, लेकिन वहाँ पर भी इनको कोई हेल्प ना मिली हो। बट ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर डिसाइड कर रहे हैं कि इनको थर्ड पार्टी से आज़ाद हो जाना है। यस, ये भी अपनी ज़िंदगी फुल ऑन तरीके से जीना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनको किसी तरह की रोक टोक का सामना करना पड़े। यस, ये चाहते तो हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग, बट ये चाहते हैं कि थोड़ा सा किस्मत का साथ मिल जाए जब वक्त फेवर में आ जाए। कुछ लोगों के लिए आपका टाइम फेवर में आ चुका है, एंड आपके पार्टनर आपको पाने के लिए एक न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इस वक्त अपने पेंटिकल पे काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर वहाँ पर कोई फाइनेंशियल इशू बनता है, जैसे कि इनको घर से बेदखल कर दिया, या थर्ड पार्टी इनको किसी तरह से
ब्लैकमेल कर रही है, तो ये सोच रहा है कि अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो फिर ये सारी चीज़ों को डील कर पाएंगे। यस, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ये कार्ड अपने आप निकल रहा है। नो भाई, ये तो बड़ा ही नेगेटिव कार्ड निकला है, मुझे एक और चाहिए। हो सकता है कि आप परेशान हो चुके हैं इस कनेक्शन से, आप इनसे दूर जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले जो एनर्जी आई थी, मतलब आप इस कनेक्शन को ख़त्म करके किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है नो। ओके, एंड फिर अबंडेंस का कार्ड आया है, मतलब कि इस कनेक्शन में ही आपको अबंडेंस मिलेगी। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपके लिए नो आया है इस कनेक्शन के लिए। एंड आप लोग अगर फाइनेंशियली काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। ओके गाइज, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।